अरे अरे ये कहाँ पे आ गए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हेलो गाइस, सो आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मेरे ऑफिस में 4 दिन की छुट्टी है और उससे भी बड़ी बात है, मैं आज जा रहा हूँ घूमने फिरने। कहाँ घूमने फिरने जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी। तो चूंकि मैंने इससे पहले ज़्यादातर स्पोर्ट्स और क्रिकेट के ब्लॉग बनाए हैं, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि कोई ट्रैवल ब्लॉग बनाना, अगर कहीं घूमने जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, जब जाऊंगा तो बना लूंगा। और बड़ी खुशकिस्मती से बड़ी जल्दी ही मेरा प्लान बन गया ट्रैवल का। और अब मैं जाऊंगा तो इस ब्लॉग के दौरान आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया और एसेंशियल चीज़ें वहाँ के दिखाऊंगा और बहुत मुख्य चीज़ें बताऊंगा जो आप लोग के काम आने वाली हैं अगर कभी फ्यूचर में आप घूमने जाओगे तो उस हिसाब से। तो फिर उसके बाद हम उतरे और निकल पड़े हैं चारबाग स्टेशन की ओर, जो लखनऊ का मेन स्टेशन है। और छोटी लाइन से हमारी गाड़ी थी और प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लग चुकी थी, पर थोड़ा आगे लगी थी। तो अब मैं जाके ट्रेन में बैठूंगा, सो के उठूंगा और सुबह मिलता हूँ। सुबह उठ चुके हैं हम और ट्रेन में नज़ारे खूबसूरत देख रहे हैं। और ये ट्रेन अब हमारी हरिद्वार स्टेशन की तरफ उतरने वाली है। और स्टेशन से अब उतरने के बाद हमने वहाँ से एक ऑटो किया है जो हमको हर की पौड़ी के आगे हमारे होटल पे ले जा रहा है। काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है, काफ़ी सेक्रेट सिटी है। यहाँ बहुत सारे आश्रम हैं, अच्छे अच्छे होटल्स हैं और काफ़ी खाली रोड है, तो बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है। हम पहुंच चुके हैं अपने होटल और होटल रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मैंने booking.com से मुझे बहुत सही रेट में मिल गया। प्राइस पे आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कितने में मुझे मिला। व्यू बाहर का उतना कोई खास नहीं है, बट ठीक है, सही प्राइस पे एक अच्छा एम्बियंस वाला होटल मिल गया, ये काफ़ी ज़रूरी है। और हम अब निकल के आ चुके हैं हर की पौड़ी पे, जो कि बहुत दूर नहीं है। एक ई रिक्शा से मात्र 10 रुपये लग के हम यहाँ पे आ गए हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ है और काफ़ी लोग भजन कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ है। लोग गंगा आरती का वेट कर रहे हैं, मैं खुद गंगा आरती का वेट कर रहा हूँ। और एक अच्छी खासी आबादी यहाँ थी, एक बहुत हैपनिंग जगह पे। आप यहाँ पे आओगे तो पीसफुल भी लगेगा और हैपनिंग भी, दोनों एक साथ लगेगा। और यही खूबसूरती है इस जगह की, हर की पौड़ी पे हरिद्वार में। और मैंने गंगा आरती खुद करी यहाँ पे। अपने आप आपको गंगा आरती करने के लिए दिया और पुष्प मिल जाते हैं, जिससे आप अपने मन को सुकून को शांति दे सकते हो। और उसके बाद हम निकल चुके हैं थोड़ा ईव मार्केटिंग के लिए, पर उससे पहले थोड़ा मैंने माँ गंगा को प्रणाम किया है। और काफ़ी ब्यूटीफुल एहसास था, काफ़ी शांति फील हो रही थी अंदर। मार्केट में काफ़ी लोकल चीज़ें जो थी यहाँ की, काफ़ी हैंडीक्राफ्ट थे और अच्छे अच्छे शोरूम भी थे। तो आप देख सकते हो कि ये हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास की जगह है। और मैंने काफ़ी चीज़ें ली, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी छोटी मोटी चीज़ों की। और आई रियली इन्जॉयड इट, इट्स वेरी लाइक इट्स सो गुड। और खासा लोगों ने तारीफ़ की कि यहाँ पे रबड़ी मलाई ज़रूर खाओ, तो मैंने खाई और टेस्ट तो लाजवाब था। अगर आप हरिद्वार जाओ तो ये ज़रूर खाना। और उसके बाद फिर एक हम पंजाबी रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे थोड़ा सोचा डाइनिंग करूँगा, थोड़ा टेस्टी खाना खाऊंगा और उसके बाद रात में सो जाऊँगा। तो अगले दिन हम सो के उठे और हम निकल चुके वापस हर की पौड़ी, वहाँ पे माँ मनसा देवी के दर्शन करने। और रोप वे के थ्रू ये दर्शन होते हैं। तो पहले हमने टिकट लिया तो 258 के 2 टिकट मिले, 129 का एक टिकट था। तो रोप के थ्रू पहाड़ों पे हम चढ़ के जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस था ट्रिप का, क्योंकि ऐसे पहाड़ पे चढ़ के ऊपर जाना, ऊपर से नीचे जब हर की पौड़ी देखो तो और भी ज़्यादा सुंदर नज़ारा होता है। और आई रियली इन्जॉयड इट, एक एक मोमेंट मैं इसका लिव कर रहा था। और काफ़ी ऊंचाई पे हम आ रहे थे और बहुत ऐसा लग रहा था कि मतलब ठंडी हवा, सुकून, मतलब एवरीथिंग वाज देयर। उसके बाद हम वापस अपने पंजाबी रेस्टोरेंट पे आए और हमने मिक्स टेस्टी पराठे खाए, क्योंकि हमको निकलना था यहाँ से ऋषिकेश के लिए। और ऋषिकेश के लिए हमने करी एक शेयर्ड गाड़ी। तो वीकेंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम था और धीरे धीरे हमारी गाड़ी चल रही थी। और हमको उन्होंने सीधे जानकी झूले पर उतार दिया। जानकी झूले पे हम खुद ही सामान खींचते खींचते झूले को पार कर दे, क्योंकि उस पार था हमारा होटल जो हमने बुक कर रखा था। हाँ, ये झूले का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, गंगा नदी के ऊपर था। और ऑब्वियसली ये झूला है, मतलब ऐसा ब्रिज है, साइंटिफिकली इतना इन्जॉयबल था कि थोड़ा बहुत थकान हुई बट रिफ्रेशिंग फील हुआ। और थकान के बाद मैंने सोचा चलो भैया गंगा किनारे नारियल पानी पी लेते हैं, तो थोड़ा एनर्जी वापस से मैं इनटेक कर लूँगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। क्योंकि टाइम थोड़ा कम था, ऑलरेडी हम इवनिंग अप्रोच कर रहे थे, तो हमने सामान रखते तुरंत हम निकल लिए यहाँ पे लोकल मार्केट के लिए। और फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट से हम गुजरे। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक चोटी वाला बंदा बैठा रहता है, रिप्रेजेंट करता है उस रेस्टोरेंट को, काफ़ी फेमस है, आप ज़रूर खाइएगा यहाँ पे खाना। मैंने तो फिलहाल नहीं खाया। और फिलहाल पर हमने भेलपूरी ज़रूर खाई, क्योंकि लोग कह रहे थे यहाँ काफ़ी टेस्टी बनाते हैं और थोड़ी सी फेमस है, मतलब काफ़ी लोग बनाते हैं ये।
तो उसको खाया, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ऑयली भी नहीं था और इट वॉज हेल्दी एज वेल, और पेट भी थोड़ा बहुत भर गया था। तो प्रॉपर मिर्चा वर्चा डाल के उसने ना एक तीखी बनाई, पर हाँ इट वॉज वर्थ इट, स्पाइसी था काफ़ी। और उसके बाद फिर वहाँ से हम निकल चले और आगे की ओर, और ये है राम झूला। और थोड़ा उतर के मैंने घाट पे शाहरुख खान की कॉपी करी रील वील बनाई, और उसके बाद हम वहाँ से थोड़ा लोकल मार्केट देखते हुए निकल चुके हैं तपोवन की तरफ, जहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, ताकि हमें अच्छे एम्बियंस के साथ अच्छा खाना भी मिल जाए। पर यह है कि जाम तुमको यहाँ भी मिला था, चूँकि वीकेंड था, क्रिसमस टाइम भी था, तो जाम था। और उसके बाद फाइनली थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ के हमको एक बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट मिला, अच्छा एम्बियंस था, पहाड़ी पे था, और मतलब प्रॉपर इंतज़ाम ऐसे थे कि बैठो नीचे खाई की तरफ देखो, थोड़ा बहुत धुआं हुआ भी था, अच्छा खाना भी था। थोड़ा सा महंगा ज़रूर था, यहाँ पे मेरा बिल 1200 रुपये आया। मैंने थोड़ा बहुत अच्छी टेस्टी ड्रिंक्स ली और अच्छा खाना खाया, और इट वाज वर्थ इट यार, क्योंकि आप इतनी ऊपर आके इतना टेस्टी खाते हो, एंजॉय करते हो, अच्छा टाइम स्पेंड करते हो। और वापस से हमने ऑटो ली और फिर हम वापस से राम झूले की तरफ से अपने होटल जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा होटल पास था। तो रात में दिख नहीं रहा, बट हाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था यहाँ पे, तो मैंने अपनी मतलब प्रॉपर टोपी भी पहन के रखी, और यहाँ से हम होटल की ओर चल दिए। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हमने होटल से चेकआउट किया और हम सीधे बाहर निकल के पहुँचे वहीं ऋषिकेश में गंगा घाट पे। हमने मैगी ली और साथ में 2 कप चाय भी ली। वो खाने के बाद हमने थोड़ा लोकल मार्केट में विंडो शॉपिंग करी और थोड़ा बहुत सामान भी लिया, लोकल बेसिक सा, ज़्यादा कोई महंगा खर्चा, ज़्यादा सामान लेके आना भी नहीं था। तो उसके बाद फिर वहाँ से निकल के हमने एक ऑटो किया और हम बैठ गए बस में, जो कि हमें देहरादून छोड़ेगी। तो ऋषिकेश टू देहरादून एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र था, पहाड़ियाँ थी और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। बस का लमसम 1.5 घंटे का सफ़र कर लिया तो फिर आपको मज़ा आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आना वर्थ इट है, और ज़्यादा अभी तक खर्चा भी नहीं हुआ था, सो आई वॉज एन्जॉइंग इट। बट हाँ उसके बाद फिर हमने आगे देहरादून के बाद मसूरी की हमने एक शेयर्ड कैब ली, और उसके बाद वहाँ से हमने सोचा कि चलो, हमें बहुत इजीली कैब मिल गई थी वहाँ पे। थोड़ा कॉस्ट हाई थे, बट मैं समझ गया सीज़न का टाइम में तो 2-3 हज़ार रुपये तो वो ऐसे कैब के लग ही जाएंगे। तो ये देहरादून मसूरी हाईवे पे एक शॉप थी, जहाँ हमारे कैब वाले भैया ने हमको रोका था, और थोड़ा देखा मैंने कि खाने में क्या अच्छा, तो देखा लोग मोमोज़ खा रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है मोमोज़ ले और चाय पी लो। तो मोमोज़ खाए मैंने बढ़िया अपना, और एक चाय यहाँ भी हो गई थी, और मोमोज़ बहुत टेस्टी थे, अगर उसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ से अब हम जाएंगे मसूरी अपने होटल की तरफ। हम जाम झेलने के बाद 2 घंटे की जर्नी के बाद अपने होटल पहुँचे मसूरी के, और ये होटल थोड़ा यूनिक सा था, एकदम स्टैंड पे ही था, काफ़ी अच्छी जगह पे था, और हमारा -3 बेसमेंट में हमारा कमरा था, और इट वाज गुड। अब हम जाएंगे मॉल रोड। तो मॉल रोड ऑब्वियसली बड़ी ग्लैमरस सी थी, खूब सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम थे और लोग बहुत खुश थे। तो हम लोग वहाँ पे सोचा करीब 1 घंटे तो वॉक किया ही होगा, और कसम से ना 1 घंटे ना थकान नहीं लगी, क्योंकि थोड़ी चढ़ाई भी थी, बट बड़ा हैपनिंग सा माहौल था। तो या आई एन्जॉयड इट अ लॉट। और उसके बाद अच्छे अच्छे गेम्स थे, काफ़ी 5D वगैरह, मतलब आप हर एक चीज़ कर सकते हो यहाँ पे। सो इट इज़ वेरी एडवांस, और इतना ऊपर जाकर अगर आपको ऐसा कल्चर मिले तो आपको आना वर्थ इट भी लगता है। उसके बाद फिर हमने सोचा कि एक ट्रॉली जाती है ऊपर, वो टेलीस्कोप पॉइंट लेके जाती है। तो थोड़ा सा ऐसे ही इधर उधर घूमने के बाद, कुछ बताशे वगैरह खाने के बाद, हमने ट्रॉली का वेट किया। ट्रॉली का पास था 220 का एक बंदे का, तो ट्रॉली आई। आधे घंटे की वेटिंग के बाद हमको ये ट्रॉली मिली। फिर हम ऊपर गए टेलीस्कोप पॉइंट पे। तो ट्रॉली का एक्चुअली थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दे रहा था, रात का टाइम था, तो मैंने ट्रॉली का कैप्चर नहीं कर पाया। बट हाँ यहाँ पे ऊपर वही शॉप थी, खाने पीने का था, और ये एक बेहतरीन से कॉफ़ी और म्यूज़िक के बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ, और ये था हमारा ट्रॉली का व्यू। ज़्यादा साफ दिखाई नहीं रहा था, तो सही से कैप्चर भी नहीं हो पाया, पर पूरा मसूरी दिख रहा था। शाम अभी ख़त्म नहीं हुई थी, और हम एक अच्छे से कैफ़े आए, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया हमने ड्रिंक्स ऑर्डर की, खाया पिया। एम्बियंस बहुत खूबसूरत था, और खाने पीने की चीज़ें भी बहुत टेस्टी थी। तो इट वॉज ऑल टुगेदर अ गुड इवनिंग, और हम थक गए हैं तो वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद हम अगली सुबह जल्दी उठ के निकल चले केम्प्टी फॉल के लिए। हमने एक प्राइवेट कैब बुक करी, जिसने लमसम 2000 रुपये लिए, बट हाँ एक अच्छा साइट सीइंग का वादा किया,
और रास्ते में रोकने का भी वादा किया। तो हम पहुंच चुके हैं केम्प्टी फॉल। अभी तो खैर थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप ये खूबसूरत वादियों का एंजॉयमेंट लीजिए। और रियली एक ये जो सफ़र होता है ना, आप अच्छे से गाने लगाओगे अपनी गाड़ी में और ट्रैवल करोगे तो आप अपने सारे गम को उस पल के लिए भूल जाओगे। और ऐसे ही बातों बातों में मैं केम्प्टी फॉल पहुंच चुका हूं। केम्प्टी फॉल का नज़ारा अभी तो हम थोड़ा सा जीने से उतर रहे हैं, कम से कम 15 मिनट तो उतरने और चढ़ने में लगता ही लगता है। बट हाँ, इतनी खूबसूरत चीज़ देखने के लिए तो बनता है। तो ये केम्प्टी फॉल है, बता रहे थे कि पानी कहीं से पहाड़ों के बीच से निकलता है और ये सालों से है और ये नेचुरल है। तो यही ब्यूटी है केम्प्टी फॉल की। तो हमने एक बढ़िया सी चाट ऑर्डर करी और बैठे बैठे इसका आनंद लिया और इट वॉज़ ऑल गुड। और हम वापसी चल चुके हैं मसूरी, जहाँ पे हमारा होटल है, जो कि यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। और फिर हम वहाँ से हमारी अब देहरादून जाएंगे, देहरादून से हमारी ट्रेन है। तो फिलहाल अब इन खूबसूरत सफ़रों के बाद हम पकड़ेंगे वापसी की राह। तो मॉल रोड आने के बाद हमें मिल गई देहरादून की बस। ये बस हमको देहरादून छोड़ेगी। और चूँकि जाते टाइम होता है ना कि आदमी सोचता है कि इतना टाइम का डिपेंडेंसी है नहीं, तो आराम से बस कर ली। थोड़ा सा जाम है और धीरे धीरे हम अब देहरादून की तरफ बढ़ चले हैं। देहरादून सिटी के अंदर आ चुके हैं, पहाड़ों से नीचे उतर चुके हैं और यहाँ पे हम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। और रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन है वापसी की। और जब मैं लास्ट टाइम आया था, लास्ट मंथ, तो मैंने यहाँ पे चाय बन मक्खन खाया था। मैंने कहा चलो ठीक है, वापस से इनके चाय बन मक्खन खा लेते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और उसके बाद अब हम ट्रेन पकड़ के वापस आएंगे और ट्रेन का व्लॉग दिखाने का क्या ही फ़ायदा, आप लोग भी देख चुके होंगे। अब मैं घर पहुँच के बात करता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम मी बैक। तो अभी कुछ देर पहले हम घर आए हैं और ट्रिप को लेके मेरा रिव्यू ये है कि मेरी ट्रिप बहुत ही अच्छी स्मूथ रही। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोज क्या है कि आप जब हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून, मसूरी का ट्रैवल प्लान करोगे तो आपके प्लान में देहरादून रहेगा ही नहीं। आप सिर्फ वाया देहरादून मसूरी जाओगे और आओगे, क्योंकि आपको मसूरी में इतना मज़ा आएगा कि आप देहरादून के लिए टाइम निकाल नहीं पाओगे। तो अगर इफ़ इन केस आपका प्लान 4 दिन का है तो स्पेशली देहरादून का प्लान बनाओगे तब तो ठीक है, नहीं तो आप मसूरी होके आ जाओगे। देहरादून ज़्यादातर प्लेन एरिया है। खर्चा अराउंड मेरा A to Z अगर मैं जोड़ूँ, मतलब अगर मेरा कोई नीडल का भी खर्चा होगा उसको मैं जोड़ूँ, तो मेरे 17,500 रुपये अभी तक इस ट्रिप में लगे हैं, जिसमें हमने 3rd AC से ट्रैवल किया है और मसूरी में हमने प्रीमियम मतलब कैब्स यूज़ करी और बाकी हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया हरिद्वार, ऋषिकेश में। सो मसूरी जाओगे तो थोड़ा जेब भारी लेके चलो। हरिद्वार, ऋषिकेश तो बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली है, बट हाँ, मसूरी इज समथिंग दैट इज यू नीड टू हैव मोर, क्योंकि थोड़ा सा मॉल रोड है, आप अच्छा खाओगे पियोगे, वहाँ जाओगे तो आपका मन भी करेगा। एंड मोर ओवर वहाँ पे ऐसा कोई पब्लिक व्हीकल नहीं है जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, पब्लिक कन्वेंस नहीं है, तो फिर आपको बुक करना पड़ेगा। और अंटिल यू जब आप बुक करते हो तो फिर हज़ारों में वहाँ बात होती है, वहाँ टैक्सी का एसोसिएशन है। सो या मसूरी थोड़ा सा मतलब अगर आप इकोनॉमिकल हो तो इट वोंट हेल्प यू मच। बाकी सब तो बहुत ही परफेक्ट रहा ट्रिप हमारी और आई रियली एंजॉयड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई ट्रिप। बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग ट्रिप थी और अच्छा खाया पिया मस्त एकदम। और अच्छी बात तो ये है कि एक बार भी टचवुड में बीमार नहीं पड़ा, तो इसके माने कि खाना पीना बहुत अच्छा मिलता है, बहुत साफ मिलता है। प्रॉपर बाहर का खाना खाया, चाइनीज़ खाया, तला भुना खाया, बट स्टिल अगर मैं बीमार नहीं हूँ तो मैं मानता हूँ कि द फूड सर्व वॉज ऑल्सो गुड एंड इट्स अ रिकमेंडेड प्लेस। आपको अगर प्लान करना है, 2 लोग ने जाना है, तो जेब में 15 से 20 हज़ार के बीच में रखो। और सिर्फ हरिद्वार ऋषिकेश जाना है तो आप 10 हज़ार के अंदर आ जाओगे। बट हाँ, इफ़ यू ऐड मसूरी देन अगले 10 हज़ार और जोड़ लो। सो दैट्स ऑल। होप यू एंजॉयड माई व्लॉग। शेयर करना इसे, और कोई और डाउट्स हो ट्रिप को लेके तो कमेंट्स में करना, आई विल रिप्लाई टू इट होपफुली। ओके, बाय।